5 ऐसा मिस्टेक्स जो कि नए जो सेफ्टी ऑफिसर्स या नए जो सेफ्टी में आना चाहते हैं उनके द्वारा क्या ऐसा गलती होता है जिसके वजह से वो इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते। पहला जो होता है कि हम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं और वो सर्टिफिकेट इनफ नहीं होता है किसी भी जॉब में सर्वाइव करने में। जो सेकंड जो बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है कि पुअर कम्युनिकेशन। जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझना और उस चीज़ को इग्नोर करना। तो फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न होता है कि साइट पे ज़्यादा वक्त नहीं देना। पांचवा सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है वो होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछना है। उनका जो भी एक्टिविटीज़ का है उसका मेथड स्टेटमेंट क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, जेएसए है तो जेएसए क्या है। आपको मालूम है कि कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन इतना है कि अगर आप चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी लेंगे तो आप सर्वाइव नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेफ्टी मेंटर चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसा मिस्टेक्स जो कि नए जो सेफ्टी ऑफिसर्स या नए जो सेफ्टी में आना चाहते हैं उनके द्वारा क्या ऐसा गलती होता है जिसके वजह से वो इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि सेफ्टी का कोर्स कितना लोग करता है, लेकिन सर्वाइव करने की बात है तो बहुत ही मिनिमम परसेंटेज जो है कि इस फील्ड में सर्वाइव कर पाते हैं। तो उसका 5 ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से अगर हम उसको अगर रिपीट नहीं करें तो हम अपने इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि हम सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं और वो सर्टिफिकेट इनफ नहीं होता है किसी भी जॉब में सर्वाइव करने के लिए। आप जब साइट पे जाएँगे तो आपको ये होना चाहिए कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो सारा चीज़ भी मेंटेन हो। आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर काम करें, आप अपना बिहेवियर के लिए काम करें, आप अपने एटीट्यूड के लिए काम करें, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट का टीम है, उसमें आपका एक अच्छा बोल सकते हैं इमेज बने। अगर आपका अच्छा इमेज बनेगा तो उससे होगा कि आपका पर्सनल कनेक्शन होगा और आप इस फील्ड में ग्रो करने का चांसेस जो है वो हाई हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट लेना नहीं है, आपको साइट पे जाके साइट को समझना है, लोगों से बात करना है और आपका बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस के ऊपर में भी काम करना है और अच्छे तरीके से पेशेंस पेशेंस रख के और काम करना है। तब तक काम करना है जब तक कि आप एक अच्छा इम्प्रेशन आप अपने मैनेजमेंट के नज़र में आप ना बना लें। तो इसके ऊपर में काम करना है। जो सेकंड जो बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है कि पुअर कम्युनिकेशन। ज़्यादातर मैं नोटिस किया हूँ कि हैज़र्ड को आइडेंटिफ़ाई करना तो हर एक सेफ्टी ऑफ़िसर्स का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप हैज़र्ड को कितना आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपका नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर हैज़र्ड को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, तो उसका क्या कंट्रोल मेजर्स है, उसको कैसे आप फ़ॉलो अप लेके और उसको बोल सकते हैं कि क्लोज़ आउट कर पा रहे हैं। तो हैज़र्ड को आइडेंटिफ़ाई करके आपको होना चाहिए कि वर्कर से डिस्कस करना है, अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करना है और उसको तब तक फ़ॉलो अप लेना है जब तक कि उसका कंट्रोल मेजर्स ना हो जाए। क्योंकि आप इन लोगों को अगर डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपका जो हैज़र्ड जो आप आइडेंटिफ़ाई किए हैं, उसका कंट्रोल मेजर्स या उसका क्लोज़ आउट नहीं होगा और इंसिडेंट होने का जो रिस्क है, वो बढ़ जाएगा। तो आपको तब तक फ़ॉलो अप लेना है जब तक कि आप हैज़र्ड को प्रॉपर वे में क्लोज़ ना कर पाएँ। जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझना और उस चीज़ को इग्नोर करना। तो इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक ये होता है, कोई भी नया साइट का जो सेफ्टी वाला होता है, तो उसको क्या होता है कि प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी नहीं होती और उस चीज़ के लेकर वो जानकारी लेना में भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ का एचएससी पॉलिसी और प्लान क्या है, उसको देखना है, पढ़ना है, उसको समझना है। उस काम का जो भी एक्टिविटीज़ का है, उसका मेथड स्टेटमेंट क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, जेएसए है तो जेएसए क्या है। काम का जो भी एक्टिविटीज़ का है, उसका मेथड स्टेटमेंट क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, जेएसए है तो जेएसए क्या है। उसको आपको पढ़ना है, उसको समझना है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, जो साइट का रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ों के बारे में देखना है और उस चीज़ को समझना है। इससे वो 2 बेनिफिट होगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट, प्लान, प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी होगी,
तो आप अच्छे से वर्कर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपका नॉलेज भी एनहांस होगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप साइट पे कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो अपना साइट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको समझना है और उसके ऊपर में समझ के और साइट पे इम्प्लीमेंट करना है। जो 4th सबसे बड़ा रीज़न होता है कि साइट पे ज़्यादा वक़्त नहीं देना। अक्सर देखा जाता है कि जो भी नए सेफ्टी ऑफ़िसर्स या नए सेफ्टी में आते हैं, तो उनको अपना कम्फ़र्ट ज़ोन के वजह से वो साइट नहीं, ऑफ़िस में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। किसी को भी काम आराम करना अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर नए हैं इस फ़ील्ड में तो आपको साइट पे ज़्यादा टाइम देना है। उसका रीज़न ये है कि अगर साइट पे टाइम ज़्यादा देंगे तो उससे ये होगा कि आप चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, आप काम के बारे में अवेयर रहेंगे, कितना बंदा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उस चीज़ को बारे में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्या काम करने में क्या खतरा हो रही है, क्या मसला-मसाइल आ रही हैं, उसका क्या कंट्रोल मेजर्स है, वो सारे चीज़ों के बारे में आप वेल अवेयर रहेंगे। और आपका सुपरवाइज़र, आपका वर्कर्स सब आपके इंजीनियर से प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका रहेगा, तो उससे ये होगा कि आप अच्छे तरीके से साइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी भी आप पहले कोशिश करें कि आप वर्क साइट से फ़ैमिलियर हो, प्रॉपर वे में आप टाइम दें और आप जो भी अगर कोई खतरा या कोई भी अगर हैज़र्ड को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, तो उसको आप कंट्रोल मेजर्स करने के लिए भी आप करें। जो पाँचवाँ सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है, वो होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछना है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूँगा तो लोग मुझे इनएक्सपीरियंस समझेंगे और मुझे वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी भी नहीं होगी और आप अपना कहीं न कहीं अपना जो नॉलेज का जो पार्ट है वो आप खो देंगे। तो इसमें ये होना चाहिए कि आप अपना जो सीनियर है उनसे पूछें, अभी लाइक सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप इसको प्रॉपर वे में आप इस्तेमाल करें, नॉलेज एनहांस करने के लिए, अपना कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन का क्या टेक्निक्स है उसके बारे में समझें, जो भी प्रोजेक्ट में क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन या कैसे साइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं, आपके मन में जो भी डाउट आ रही है, तो आप अपने सीनियर से डिस्कस करें, उस चीज़ के बारे में समझें और उसको अच्छे तरीके से कांसेप्ट को क्लियर करके साइट पे इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह इस टाइम आपको लग रहा है कि ये चीज़ें पूछने में मुझे शर्म आ रही होगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर प्रॉपर वे में अगर पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें एक अच्छा आपको जानकारी रहेगी, तो आप अच्छे तरीके से डील करने में कामयाब रहेंगे और आप सेफ्टी फील्ड में आप बोल सकते हैं कि स्टे कर सकते हैं और इसमें आप प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसा बड़ा मिस्टेक था, जो कि मैं पर्सनली फेस किया हूँ और इस चीज़ को मैं नोटिस किया हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी नए आने वाले हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को दोहराएँ, इस चीज़ के ऊपर में करें। आराम जो है हर एक इंसान को पसंद है, लेकिन आप स्टार्टिंग के फ़ेज़ में आप आराम बिल्कुल भी नहीं करने की कोशिश करें। आप चीज़ों को सीखें ताकि आपका फ्यूचर ग्रोथ हो। अभी आपको मालूम है कि कॉम्पिटिशन का दौर है। कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर आप चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी लेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको नॉलेज के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ताकि इस फ़ील्ड में आप सर्वाइव कर सकें। तो आई होप श्योर कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें सबसे अच्छा वो या सबसे बेस्ट जो मेजर इश्यूज़ जो आप फेस कर रहे हो कौन-सा, वो भी कमेंट करके बताएँ और इसका उसका कैसे हम और हल कर सकते हैं, क्या ऐसा टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसको हल कर सकते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।